आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अभी मुझको लटका देंगे, जुबान बाहर आएगी, आंखें बाहर आएंगी, सैंडी भी आएंगे, मुझको नीचे उतारेंगे। तुम लोगों को क्या है, हंसते हुए घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। मुझसे एक बार भी नहीं पूछोगे कि भाई खाना खाना है कि नहीं खाना है। अरे कम से कम एक बार मुझसे पूछ लो कि खाना खाना है कि नहीं खाना है। अब पूछ लोगे मुझसे खाना तो मैं सुना दूंगा आप लोगों को क्रिस का गाना। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? मैं एक्टर बन सकता हूँ कि नहीं? नहीं। तो मैं आ गया हूँ नई लोकेशन पे। हालांकि यहाँ का रूम देखने में भाई काफी बेहद खूबसूरत लग रहा है। और ये लगा है भाई सामने शीशा, जो कि भाई मुझको पूरा ऊपर से नीचे तक भाई लोकेशन दिखा रहा। भाई मैं कैसा लग रहा हूँ देखने में भाई? हैंडसम हूँ ना? हाँ। और दोस्तों, हम लोग यहाँ आए हुए थे, तो हम लोग भाई काम हम लोग का ज्यादा टाइम का नहीं था भाई, 10 मिनट का काम था। लेकिन सैंडी भी है यहाँ पे भाई साहब। ये वॉश बेसिन लगा रहे थे, तभी यहाँ पे भाई ये आप लोग को टंकी दिख रही, इसमें का पाइप जो था उसमें भाई छोटा सा होल हो गया, जिसकी वजह से हम लोगों ने भाई मिनटों के काम को घंटों का बना दिया। अच्छा। हाँ तो दोस्तों, हम लोग का हो गया लंच टाइम और हम लोग आ गए हैं अब गुरुजी की दुकान पे। हमारे सैंडी भैया इधर गेम खेल रहे हैं और मुझको दिखाया भाई साहब एक बहुत ही मजेदार चीज यहाँ पे। ये भोंपो पाइप का टुकड़ा, तो इससे बोलेंगे हेलो संदीप भैया, सुनेंगे क्रिस का गाना। तो ये सुनना नहीं चाहते हैं गाना, क्योंकि इनको है अभी खाना खाना। और दोस्तों, हमारे गुरु ने आज नहाया नहीं था, इसलिए हो गए हैं नाहन, और हम लोगों ने भी नहीं नहाया। तो भाई हम लोग आए थे गुरु जी की दुकान पर। तो यहाँ हम लोग को भाई कई सारी टंकियां दिख गई, पर भाई साहब इनमें पानी तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। किसी भी टंकी में तो भाई साहब चूतिया बनाया जा रहा है, इसीलिए भाई साहब जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। दोस्तों, मैं आ गया हूँ भाई साहब नई लोकेशन पर अपना झोला लेकर। और हालांकि मुझे यहाँ ज्यादा कुछ खास काम नहीं था, सिर्फ 10 मिनट का काम था। तो भाई मैंने अपना काम जो है कंप्लीट कर लिया है। और अब आया है गुरु जी का फोन, बोले कहाँ है तू, आ गई इधर। तो भाई साहब मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से भाई साहब दुकान पे, क्योंकि आ रहा है दुकान पे एक कस्टमर, उसको देना पड़ेगा मुझे सामान। तो मैं इस तरफ भाई साहब जा रहा था बाहर, तभी मुझ लोग मुझको दिख गया भाई साहब ये पाइप में ब्लॉकेज, क्योंकि भाई साहब पानी में ब्लॉकेज भाई मुझे ही दिखती है और किसी को नहीं दिखती है, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है मेरा पानी के साथ में भाई साहब बहुत ही गहरा नाता हो गया है। और बताया था दोस्तों मैंने एक दिन की मैं कर रहा हूँ भाई खजाने की खोज। तो हालांकि खजाना तो भाई सिर्फ एक बहाना था, मुझे तो भाई साहब गाना गाना था। तो यहाँ पर दोस्तों मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। मुझे दिखी ईंटें जो कि दो कलर में है। ये भाई साहब सिल्वर है, ये गोल्डन है, यानी कि ये मिट्टी की है और ये सीमेंट की है। लेकिन मेरे हिसाब से भाई साहब ये मिट्टी की ईंट सीमेंट की ईंट से कमजोर होती है। और दोस्तों, अब मैं चल चुका हूँ भाई दुकान की ओर अपना थैला लेकर, क्योंकि भाई हम फकीर आदमी हैं, झोला लेकर चल पड़ेंगे। और ये खड़ी है भाई साहब हमारी अल्टो, जो मैंने उस दिन दिखाई थी, और ये उस दिन से भाई आज तक कबाड़ में ही खड़ी है। मुझे लगता है ये किसी की नहीं, मैं किसी दिन इसको चला के ले जाऊंगा, क्योंकि मैंने भाई साहब एक दिन गुरुजी की स्कूटी चलाई थी और लाकर मैंने मारुति में ठोक दी थी। तो मैं अब इसको लेकर जाऊंगा और इस पर करूंगा ट्रायल, और इसको भी ले जाकर कहीं पे ठोक दूंगा। हाँ दोस्तों, मैं आ गया हूँ गुरु जी की दुकान पर। ओ भैया जी, यहाँ पर मैं जब आया तो कस्टमर भाई ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पर तैयार बैठा हुआ था भाई साहब, तीर कमान लेकर। जैसे ही मैंने सर उठाया तुरंत आ गया भाई साहब, और मैंने उसको सामान निकाल कर दे दिया है। हालांकि उसने मुझको एक भी पैसा नहीं दिया है, वो गुरुजी को ही पैसे देगा। तो मैंने भाई फोटो खींच लिया है, हालांकि बाद में जब गुरुजी आएंगे तो उनको बता दूंगा। और दोस्तों, आज है दिन भाई साहब सोमवार। तो फिर यहीं पास ही में मंदिर है भाई श्री गोपीनाथ जी का, महादेव जी का मंदिर है, जहाँ भाई साहब कीर्तन हो रहा है इस टाइम, जो कि भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है, कानों को आनंद की प्राप्ति हो रही है। और दोस्तों, एक बात और बताना चाहता हूँ कि भाई साहब आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम। हालांकि मेरा 12th है, तो भाई साहब मेरे भी बोर्ड एग्जाम्स हैं। तो इस वक्त मैं भाई साहब यहाँ हूँ भाई साहब, वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ बाहर आया हूँ हिमाचल। तो मैं सोच रहा हूँ भाई मैं बोर्ड में लिखूंगा क्या, बिल्लो बगे बिल्लियां दागी करेंगी, बगे बगे बिल्लियां दागी करेंगी। बड़ा कंफ्यूजन है भाई साहब कि क्या होगा भाई, क्या होगा रे कालिए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं करता हूँ अपनी ब्लॉग का एंड। तो बताइए आज की ब्लॉग बनी कैसी। तो चलने वालों, तुम्हारी ऐसी की तैसी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। टाटा। गुड बाय।